our guest speaker, Bhima Tai Nagdeve. Bhima Tai will talk about contribution of Mata Ramai in the life of Dr. Baba Saheb Ambedkar. So, मैं भीमा ताई का परिचय करा देता हूँ। भीमा ताई मिलिंद नागदेवे, आप बुद्ध बाबा साहेब फुले के विचारों को प्रचार प्रसार कर लोगों को धम्म और महापुरुषों के विचारों से अवगत कराकर अंधविश्वास पाखंड से दूर रहने के लिए लोगों के बीच 22 प्रतिज्ञाओं की विस्तारपूर्ण जानकारी देकर धम्म और शिक्षा के लिए सतत कार्य करते रहे। आपके निस्वार्थ सामाजिक कार्य को देखकर 2002 में तालकटोरा स्टेडियम में सावित्रीबाई फुले फेलोशिप से राज्यपाल दिवंगत माता प्रसाद जी द्वारा सम्मानित किया गया। 2003 में फिर तालकटोरा स्टेडियम में शिक्षा क्षेत्र में काम के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फेलोशिप से फिर राज्यपाल द्वारा आपको सम्मानित किया गया। धम्म प्रचार के लिए बुद्ध भूमि नागपुर से भदंत आनंद कौशल्यवान की स्मृति में 2006 में सम्मानित किया गया। महिला उत्पीड़न कार्य करने के लिए आपको अमेरिका की संस्था ने भी सम्मानित किया है। आपको दलित साहित्य की मुख्य सम्मान मानक फेलोशिप से अर्जुन सिंह द्वारा सम्मानित किया गया है। प्रशस्ति पत्र रमाई के नाम से भी आपको सम्मानित किया गया है। अहिल्याबाई स्त्री रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो रानी दुर्गावती, संत रविदास, देश के अन्य राज्यों से और अन्य महापुरुषों के नाम से भी आपको सम्मानित किया गया है। आपका कार्यक्षेत्र भारत के अन्य राज्य भी रहे हैं। सामाजिक कुरीतियों को दूर कर समाज में एक रूपता लाना, यह आपका हमेशा का लक्ष्य रहा है। सो जय भीम एंड नमो बुद्धाय भीमा ताई। जय भीम। आज ये विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। मैं आयोजकों को तहे दिल से साधुवाद देती हूँ। विश्व के समान क्रांति के जनक तथागत गौतम बुद्ध, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन दोनों महापुरुषों को कोटि से नमन करती हूँ। इन दोनों महापुरुषों को इनके मुकाम तक पहुंचाने वाली माता यशोधरा, माता रमाई और महिलाओं को अधिकार बहाल करने के लिए बुद्ध से लड़ने वाली महाप्रजापति को त्रिवार अभिवादन करती हूँ। महिलाओं को शिक्षित करने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले को अभिवादन करती हूँ। और भारत के धरती पर समय समय विषमता पाखंड दूर करने के लिए काम करने वाले जिन जिन महामानवों ने काम किया, जिन जिन संतों ने काम किया, गुरुओं ने काम किया, उन सबके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे जन्म देकर बाबा साहब और बुद्ध के विचारों से परिचित कराया। मैं नमन करती हूँ अपने गुरु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। और आज जो है इस विचार गोष्ठी में मैं अपनी बात रमाई का बाबा साहब के जीवन में क्या योगदान रहा है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित हुई हूँ। जिनके द्वारा मैं उपस्थित हुई हूँ, महेश वासनिक जी, तृप्ति वासनिक, इनके द्वारा मैं आपके साथ में रूबरू इस तंत्र विज्ञान के माध्यम से चर्चा करने जा रही हूँ। तो मैं महेश वासनिक और उनके पूरे टीम को तहे दिल से साधुवाद देती हूँ और अपनी बात में शुरुआत करती हूँ। साथियों, रमाई का जब नाम आता है तो सबसे पहले उनके त्याग हमारे सामने आते हैं। विश्व के इतिहास में अद्वितीय त्याग और समर्पण का प्रतीक है माता रमाई। भारत में अनेक वीरांगनाएं समय समय पर जन्म ली, जिन्होंने पुरुषों के बराबर कार्य किए। कुछ ने अपना योगदान जो है आजादी की लड़ाई में दिया, तो कुछ ने अपना योगदान ईश्वरवादी व्यवस्था से समतावादी व्यवस्था बदलने के लिए किया। कुछ ने तलवार के बल पर काम किया, तो कुछ ने जो है अपनी कलम से काम किया और सतत इस विषमतावादी समाज से संघर्ष कर महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया। लेकिन इन सब के बारे में यदि हम जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और माता रमाई के बारे में जानते, पढ़ते, समझते हैं, तो इन सब वीरांगनाओं से माता रमाई का त्याग, उसका समर्पण और उनकी जीवन यात्रा जो है वह बहुत ही कठिन परिस्थिति से, बहुत ही परिश्रम से उनका जीवन परिचय होता है। हम देखते हैं कि
माता रमाई का जन्म 7 फरवरी 1898 में वणित गांव में हुआ और बहुत कम उम्र में उनके माता पिता चले जाते हैं। महज 6 साल की उम्र में माता चली जाती है, 7 साल की उम्र में पिताजी चले जाते हैं और तीनों बहन भाई अनाथ हो जाते हैं। उस वक्त रमाई के सामने सवाल होता है कि वह अपने भाई बहनों को लेके कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कैसे करेगी, क्या होगा। इन सवालों के चक्रव्यूह में रमाई फंस जाती है, जैसे मानो कि किसी कांटे के पौधे पर पतंग फंस जाती है और उसको निकालना जितना मुश्किल होता है, रमाई का बचपन का दिमाग उतना ही सवालों में उलझ जाता है। लेकिन माता रमाई इन सवालों को बड़े अच्छे से अपने जीवन में प्रवेश करते हुए, इन सवालों को काटते हुए, इन सवालों के जवाब देते हुए अपनी जीवन यात्रा शुरू करती है। बाबा साहब का पूरा विश्व जो है विद्वान के रूप में जानता है, ज्ञान के प्रतीक के रूप में जानता है, युग पुरुष के रूप में जानता है। उनके जीवन में जो कार्य रहा, कई लोगों ने बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में बदलाव किया। बाबा साहब को मसीहा के रूप में करोड़ों लोगों के सदियों की गुलामी की दास्तां तोड़ने वाले योद्धा के रूप में भी हम जानते हैं। अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान से खत्म करने वाले ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी जानते हैं। उनका अनंत संघर्ष रहा। रमा उनके जीवन में एक अद्भुत पात्र रही है। यदि बाबा साहब ज्ञान का प्रतीक है और हम रमाई के ऊपर चर्चा न करें तो बाबा साहब के ऊपर, बाबा साहब के जीवन के ऊपर, बाबा साहब के संघर्ष के ऊपर कल्पना करना यह निरर्थक हो जाएगा। बाबा साहब इस समाज के लिए विदेशों में पढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे, लेकिन रमाई बाबा साहब के पीछे जो है परिवार को अकेली संभालती हैं। रमाई परिवार को संभालते हुए कभी एक बाबा साहब के पीछे एक सिपाही की तरह खड़ी रहती हैं, तो कभी करुणामयी माँ के रूप में भी खड़ी रहती है। समाज के सामने भी करुणामयी माँ बनती है, तो समाज के सामने एक योद्धा भी बनती है। रमाई बाबा साहब के जीवन का चट्टान की तरह साथ देने वाली अचल हिमालय थी। रमाई के त्याग के वजह से, रमाई के कष्ट के वजह से ही बाबा साहब जैसा दैदीप्यमान सूर्य हमें प्राप्त हुआ और हमारे जीवन को इंसानियत की जिंदगी मिली। जानते हैं, आज मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी और फिर रमाई ने क्या क्या बाबा साहब को किया है वो भी मैं बताना चाहूंगी। आज हमारी बहनें यदि महंगा से महंगा परफ्यूम उपयोग करती हैं तो वो मात्र रमाई के पसीना बहने की वजह से। रमाई ने अपने साड़ी को थिगर नहीं लगाई होती, सिलाई कर करके नहीं पहनती, तो हम मैगी सिल्क की साड़ियां कभी भी नहीं पहनी होती। रमाई यदि भूखी नहीं रहती तो हमने होटल से पिज्जा ऑर्डर करके नहीं खाया होता। रमाई ने यदि कष्ट नहीं झेली होती तो हम अच्छे मर्सिडीज गाड़ियां बंगलों में नहीं रहे होते, गाड़ियों में नहीं घूमे होते। तो रमाई के इस जीवन से वर्तमान की महिलाएं अपने जीवन में बदलाव लाएगी, बशर्त हमें रमाई को अपना आदर्श मानना होगा और आदर्श मानकर उनके जीवन के पहलुओं से अपने जीवन में कुछ बातें उतारनी होगी। तभी वर्तमान की महिलाएं आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी सशक्त विचारधारा, एक अच्छी नैतिक विचारधारा दे पाएंगी। रमाई के माता पिता जब चल बसते हैं तो रमाई जो है अपने चाचा और मामा के साथ में मुंबई आती है। एक दिन रमाई रोड के किनारे दो बच्चों के उलझन को सुलझाते रहती है। उतने में ही रामजी बाबा वहां से चल देते हैं। जब वह देखते हैं कि यह बच्ची दो बच्चों का विवाद सुलझा रही तो रामजी बाबा वहां हेलो, जी आप कंटिन्यू करिए, थैंक यू। तो रामजी बाबा रुक जाते हैं और वह पूरा जो है वहां की चर्चा सुनते हैं। रामजी बाबा पता लगाते हैं कि यह बच्चे कौन हैं। पता चलता है उनको कि ये भिक्खु धोत्रे की बच्ची है, रुक्मिणी की बच्ची, इसके माँ बाप नहीं है। उम्र के 6 और 7 साल में माँ बाप चले गए। मामा और चाचा तीनों बहन भाइयों को मुंबई लेके आए।
राम जी बाबा को लगता है मेरे भिवा के लिए इससे अच्छी जीवन संगिनी और कोई दूसरी नहीं हो सकती। राम जी बाबा पहले ही 2 लड़कियों के लिए बात तय करते होते हैं, लेकिन राम जी बाबा 5 रुपए का जुर्माना देकर वह शादी कैंसिल करते और रमाई को अपने प्यारे भिवा के लिए पुत्र वधू के रूप में चुनकर घर में लाते हैं। 9 साल की उम्र में 4/4/1906 को रमाई का विवाह बाबा साहब के साथ में होता है। जब बाबा साहब का विवाह रमाई के साथ में होता है तो रमाई मनोमन अपने माता पिता को याद करती है कि आज मेरे माता पिता जीवित होते तो वह कितने खुश हुए होते कि इतने बड़े आदमी की जीवन संगिनी हमारे गरीब घर की रमाई बनी करके। रमाई बचपन अवस्था में उसके माता पिता बहुत गरीब रहते हैं, लेकिन उसे यह शिक्षा देते हैं, गरीब पैदा होना यह बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत काम करना हमेशा बुरी बात होती है। इसलिए हमेशा अपने मेहनत से, अपने कष्टों से, अपने परिश्रम से कमाए हुए ही चीज का उपयोग करना चाहिए। किसी की चोरी नहीं करना चाहिए, रास्ते में पड़े किसी की धन दौलत नहीं उठानी चाहिए, किसी के साथ झूठ बोलकर कोई कहानी घड़कर उनकी मदद नहीं लेनी चाहिए। ये सारी बातें वह अपने माँ बाप से सीखती है। जब राम जी बाबा के घर भिवा की बीवी बनकर रमाई आती है तो अपने सीलों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने सदाचरण से पूरे अम्बेडकर परिवार को बड़े जल्दी ही अपना बना लेती है और रमाई उनकी अपनी हो जाती है। जब 1907 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मैट्रिक की परीक्षा पास करते और बाबा साहब का सत्कार होता है तो रमाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसको लगता है कि सारा आसमान मैंने जो है आज अपनी बाहों में समेट लेना चाहिए, क्योंकि उसने इसके पहले कभी ऐसा सत्कार, ऐसा समारंभ देखी ही नहीं थी और ना ही कभी सुनी थी। जब 2012 में यशवंत का जन्म होता है, बाबा साहब जो है बड़ौदा शाहजीराव गायकवाड़ के पास नौकरी जाने के लिए निकलते। राम जी बाबा उन्हें समझाते हैं, प्लीज मुझे बताइए मुझे कितना मिनट बोलना है, मैं उस हिसाब से रमाई को प्रस्तुत करूंगी। हेलो हेलो। जी आपको है टाइम, आप बोलिए, आप जी घंटा बात कर सकते। जी। तो रमाई जो है, जब बाबा साहब जो है बड़ौदा जाने की बात अपने पिताजी से कहते हैं तो राम जी बाबा उन्हें कहते हैं कि भिवा, मैट्रिक और बीए और एमए कर लेना यह कोई पढ़ाई नहीं होती, तुझे नौकरी करने नहीं जाना है, किसी भी शर्त में नहीं जाना है। बाबा साहब कहते हैं कि बाबा घर की परिस्थिति देखकर मुझे नौकरी करने जाना ही होगा। राम जी बाबा कहते, भिवा बता कब हमारे घर का चूल्हा बंद रहा है, तुझे इतनी चिंता करनी पड़ रही। भिवा, मैंने तुझे इसलिए पढ़ाने के लिए परिश्रम कर रहा हूँ, मैंने रमा को भी इसलिए समझाया कि वो तेरे पढ़ाई में सहयोग करे, क्योंकि हमारा समाज सदियों से जो है उत्पीड़ित रहा है, विषमतावादी व्यवस्था से नरकीय जीवन जीते रहा है। तू जितना ज्यादा पढ़ेगा, जितने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेगा, जितने शास्त्रों का अध्ययन करेगा, जितनी न्याय की कानून की किताबें पढ़ेगा, मानस शास्त्र का अध्ययन करेगा, तो तुझे यह समझ में आएगा कि तेरे समाज के दुखों की जड़ क्या है। और जब तुझे दुखों की जड़ समझ में आएगी तब तू अपने समाज का कल्याण कर सकेगा, उद्धार कर सकेगा। यह मैंने तुझे बचपन से ही शिक्षा दिया है। तू नौकरी के मोहजाल में फंस जाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, मेरे देखे हुए सपने सारे अधूरे रह जाएंगे। मेरा समाज जो है सदियों से गुलामी की जिंदगी जो जी रहा, उत्पीड़न की जिंदगी जो जी रहा, दुख दर्द जो सह रहा, वो ऐसा ही सहते रहेगा। क्या भिवा, ये मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। बाबा साहब अपने पिताजी की बात नहीं मानते, बड़ौदा चले जाते हैं। राम जी बाबा बीमार हो जाते हैं, रमाई से कहते हैं, बेटा रमा तू मुझे वचन दे कि मेरे मरने के बाद जो है मेरे भिवा को तू पढ़ाएगी, आगे बढ़ाएगी, उसकी शिक्षा में तू बाधा नहीं बनेगी, उसको सहयोग करेगी। रमाई राम जी बाबा से कहती है, बाबा आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी, जो बोलेंगे वो मैं कष्ट उठाऊंगी, जितना मुझे परिश्रम करना पड़ेगा मैं उतना परिश्रम करूंगी बाबा, लेकिन आपको मरने की भाषा नहीं बोलना है, क्योंकि मैं जब इतनी छोटी थी मृत्यु क्या होती है यह मैं नहीं जानती थी। उस वक्त मेरे माता पिता दोनों चले गए। आज
खाली चारपाई पर भी पड़े रहेंगे तब भी हमारे लिए बहुत बड़ा आधार होगा। मुझे जो कष्ट सहने पड़ेंगे, जो परिश्रम करना पड़ेगा, मैं वो करूंगी, लेकिन आप मरने की भाषा मत बोलिए। रामजी बाबा बीमार होते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ौदा से बुलाया जाता है। बाबा साहब आते हैं, रामजी बाबा उसे कहते हैं कि तू मुझे जो वचन दिया है वो तुझे पूरा करना है। रामजी बाबा की मृत्यु 2 फरवरी 1913 को हो जाती है और बाबा साहब फिर जो है उनके मृत्यु के चंद 15 दिनों के बाद में विलायत जो है शिक्षा के लिए जाते हैं। और वहां जाने के बाद में बाबा साहब को भी कभी भूखा रहना पड़ता है, कभी ब्रेड खाना पड़ता है, कभी बिस्किट खाना पड़ता है। बाबा साहब भी बहुत अच्छे हालत में वहां नहीं रहते। इधर रमाई के ऊपर पूरा का पूरा भार जो है, पूरे परिवार का भार रमाई के ऊपर आता है। 1914 से लेके 1917 तक के रमाई के परिवार में, क्योंकि 1913 को बाबा साहब विदेश चले जाते हैं, 1914 से लेके 1917 तक के रमाई के परिवार में इतने लोगों की मृत्यु होती है। बाबा साहब का बड़ा भाई आनंदराव चला जाता है। बाबा साहब के पीछे जन्मा पुत्र रमेश चला जाता है। बाबा साहब की सौतेली माँ मर जाती है, बाबा साहब की बुआ मर जाती है। लेकिन रमाई जो है बाबा साहब को इन चारों की सूचना 1 महीना तक के नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि रमाई सोचती है कि मैंने यदि साहब को इन लोगों के मृत्यु की सूचना दे दी तो साहब के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, साहब के पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और रमाई बाबा साहब की पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई भी व्यवधान उत्पन्न न होकर के तुरंत सूचना नहीं देती। और बाद में रमाई सूचना देती है पत्र के द्वारा और बाबा साहब को कहती है कि मैं आपके सगे संबंधियों को नहीं बचा पाई, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। और मैंने यह सूचना आपको तुरंत नहीं बताई, इसलिए भी मुझे आप माफ कर दीजिए। लेकिन आपको न बताने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य यही था कि आपके पढ़ाई में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। बाबा साहब जब रमाई का पत्र पढ़ते हैं, बाबा साहब विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और रमाई को पत्र लिखते हैं कि रमा तेरा पत्र पढ़कर तो मैं हैरान हो गया कि मेरे पीछे तू अकेली यह सब कैसा बर्दाश्त होगी। मैं तो यह सोचता हूँ भी शिहर जाता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तेरे साथ में न बाबा है न घर में कोई बड़ा है, तूने अकेली इन दुखों को कैसे सहन की होगी। मैं तो तेरे साहस को देखकर मैं यहाँ अपने आप को हिम्मत दे रहा हूँ और बहुत जल्दी ही मैं लौट के आने वाला हूँ। बाबा साहब का पत्र मिलते ही रमाई के दुख तो कम नहीं होते, लेकिन बाबा साहब का पत्र मिलते ही रमाई की ऐसी अवस्था हो जाती है जैसे कि रेगिस्तान में कभी घूमते वक्त में पानी नहीं मिलता, हरियाली नहीं दिखती और अचानक यदि पानी दिख जाए, वो हरियाली दिख जाए तो वह कैसे होती, वैसे रमाई की अवस्था होती है। बाबा साहब का पत्र पाकर बाबा साहब आकर हम कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी करते हैं, लेकिन उस नौकरी के ऊपर भी बाबा साहब ज्यादा दिन टिके नहीं होते, क्योंकि उस नौकरी में भी बाबा साहब को अपमानित होना पड़ता है। तब बाबा साहब रमाई से कहते हैं कि रमा अब मैं बहुत जल्दी जो है लंदन जाऊंगा वकालत की पढ़ाई करने, बैरिस्टर की पढ़ाई करने। रमाई बाबा साहब से सवाल करती है, क्या साहब उस कॉलेज में आपके जैसे विदेशों से डिग्रियां लेकर आने वाले प्रोफेसर नौकरी करते हैं? तब बाबा साहब रमाई को समझाते हैं कि रमा इस देश में जो है विद्वत्ता की कोई कीमत नहीं है, इस देश में जाति की कीमत है और मुझे छोटे जाति का आकर मेरे साथ में यह तिरस्कार और भेदभाव होता है। जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मेरे समाज के साथ कितना दुर्व्यवहार करते होंगे, इसलिए कानून के कवच कुंडल मुझे अपने शरीर पर धारण कर मैं कानून की जब तक पढ़ाई नहीं करता तब तक मेरे समाज को मैं न्याय दिलाने में सफलता अर्जित नहीं कर पाऊंगा। और इसलिए रमा मुझे इंग्लैंड जाना होगा बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए। 1920 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुनः विदेश चले जाते हैं और पढ़ाई अपनी जारी रखते हैं। उस बीच भी बाबा साहब का एक पुत्र जो रहता है गंगाधर, वो लगभग 3 साल का रहता है और गंगाधर अचानक बीमार होता है। गंगाधर बीमार होता है उस वक्त रमाई जो है
एक मौलवी के फैक्ट्री में काम करती है, लेकिन उस फैक्ट्री का जो मौलवी होता है वह रमाई को अपनी बेटी की तरह मानता है। लेकिन रमाई वहां के परिसर को देखती है, वहां आने जाने वाले लोगों को देखती है, तो उस फैक्ट्री का काम छोड़ देती है। इधर रमाई भी बीमार हो जाती है, रमाई 8 दिन काम पर नहीं जाती, लेकिन थोड़ा उसका बुखार कम होता है तो रमाई काम पर जाना शुरू करती। तब उसकी जिठानी बोलती है कि रमा तू मत जा, मैं जाऊंगी। रमाई कहती है कि नहीं, मैं साहब को और मामा जी को वचन दी हूँ कि सारे परिवार का भरण पोषण के लिए, साहब के पढ़ाई के लिए मैं कभी बाधा नहीं बनूंगी, चाहे मुझे जो परिश्रम करना पड़े। और इसलिए जाओ भाई, आपको घर में रहना है, बच्चों को संभालना है। मेरी बहन गौरा, मेरा छोटा भाई शंकर और मैं स्वयं, ऐसे हम तीनों ही बहन भाई काम करेंगे। शंकर जो स्टोव के पिन बत्ती वगैरह बेचने का काम करता था। गौरा भी रमाई के साथ जाती थी। गंगाधर का एक दिन अचानक बहुत तेज बुखार होता है। रमाई डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है कि साहब मेरा बच्चा जो है बुखार से तप रहा है, इसका इलाज करिए। डॉक्टर बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज नहीं करूंगा। रमाई उसके हाथ जोड़ते विनती करती, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा मछली के जैसे तड़प रहा, जैसा बिना पानी की मछली तड़पती है वैसा मेरा बच्चा तड़प रहा। मेरे बच्चे का शरीर अंगार के जैसे तप रहा। डॉक्टर साहब एक बार मेरे बच्चे का इलाज करिए, मैं एक एक पैसा आपका चुका दूंगी, लेकिन आप मेरे बच्चे का इलाज करिए। डॉक्टर डांटता है और रमाई से कहता है कि तुम्हारे जैसे भिखारी लोगों को खैराती अस्पताल है, आप वहां जाके अपने बच्चे का इलाज करिए। रमाई घर में वापस आती है, अपनी जितानी के साथ म्यूनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल में जाती है, गंगाधर का इलाज करती है। गंगाधर को जो है दवाई देकर झूले में सुलाकर रमाई फिर जो है ईंधन के लिए और कंडे के लिए जाती है। और जब रात को लौटती है, लौट के हाथ पैर धो के गंगाधर के पास झूले में जाती है, उसको आवाज देती है, गंगाधर गंगाधर गंगाधर। जो दवाई खाकर सोता है तो हमेशा के लिए सो जाता है। रमाई बहुत जोर से आक्रोश करती है, चिल्लाती है गंगाधर करके। घर के सारे लोग दौड़ के आते हैं, इर्द गिर्द के सारी महिलाएं पुरुष आते हैं और गंगाधर का जो है अंतिम संस्कार करते हैं। रमाई यह घटना बाबा साहब को लिखती है कि गंगाधर अब हमारे बीच में नहीं रहा, उसका तेज बुखार हुआ, इस वजह से वह चल बसा, उसकी मैं दवा नहीं कर सकी। समय पर दवाई के अभाव से जो है गंगाधर चला गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1923 में भारत लौटने वाले होते हैं। उसके पहले रमाई की जो जिठानी रहती है वह रमाई से कहती है, यह बात हमारी पढ़ी लिखी महिलाओं ने बहुत अच्छे से समझना चाहिए, इसलिए मैं यह बात बता रही हूँ। रमाई की जिठानी रमाई से कहती है कि रमा, यह दुख और दर्द हमारे नसीब में ईश्वर ने इतना क्यों दिया है, चल हम ईश्वर के पास में जाएंगे और उससे कहेंगे कि सारे के सारे जमाने के दुख दर्द हमारे ही नसीब में क्यों। तब रमाई अपने जिठानी से कहती है, जाओ भाई, ईश्वर के पास जाके क्या कहेंगे, ईश्वर के पास जाके क्या शिकायत करेंगे। हमारे पास में 2 हाथ है, 2 पैर है, आंखें है, बुद्धि है। हम अपने यदि बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर रहे, हम अपने हाथ पैर यदि नहीं चला रहे हैं, तो हमें 2 पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए ईश्वर की शिकायत करने की अपेक्षा हमें अपने हाथ पैर हिलाना होगा, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। और जब तक हम घर के बाहर नहीं जाएंगे, जब तक हम काम नहीं ढूंढेंगे, हमें मिलने वाला नहीं। इसलिए हमें रास्ते पर निकलना होगा और रास्ते पर जब हम निकलेंगे, अपने हिस्से का हम दिया जलाएंगे, मतलब इतना मेहनत करेंगे कि हमारे कष्ट जो है, हमारे दुख जो है, वह अपने आप नष्ट हो जाएंगे और एक न एक दिन हमारे जीवन में भी प्रकाश आ जाएगा। लक्ष्मीबाई रमाई की यह बात सुन के दंग रह जाती है कि जिसके पास में कोई डिग्री नहीं, जो कभी स्कूल में नहीं गई, कभी कॉलेज में नहीं गई, आज वो इतनी बड़ी बात कर रही करके। लक्ष्मी कहती है कि ऐसी अवस्था में भिवा भाऊजी को विदेश पढ़ने नहीं जाना चाहिए था, उन्होंने यहीं पे रुकना चाहिए था। तब रमाई जवाब देती है जिठानी को कि जाओ भाई, जब सिद्धार्थ तो राजकुमार था, उसके पास में तो सारे ऐसो आराम थे, लेकिन विषमतावादी व्यवस्था के चलते युद्ध को रोकने के लिए, मानवता प्रस्थापित करने के लिए, मानवों के दुखों का
कारण ढूंढने के लिए और वो कारण ढूंढकर उन दुखों का अंत करने के लिए सिद्धार्थ ने राजपाट और महल छोड़ दिया, बेटा छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया। आज सिद्धार्थ को बुद्ध के रूप में सारी दुनिया पूछती है, उनके विचारों के सामने नतमस्तक होती है। जिस दिन हमारे साहब बैरिस्टर बन के आएंगे और बैरिस्टर बनने के बाद में अपने समाज के हक और अधिकार प्राप्त करवाने के लिए जब लड़ेंगे और लड़ने के बाद उन्हें जब सफलता मिलेगी, तब यह समाज और यह देश और शायद दुनिया भी हमारे साहब को युगंधर बुद्ध कहलाएगी, युग पुरुष कहलाएगी। जाओ भाई, इसलिए साहब का जाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि हमें तो अपने पेट भरने आते हैं, लेकिन सदियों से हमारा समाज जो वंचित है, अधिकारों से वंचित है, अतः दुख उनके इस व्यवस्था ने दिया है, उस दुखों का कारण उनको नहीं समझ में आया। और इसलिए मामा जी ने बोले थे कि रमा मेरे जाने के बाद विवाह की पढ़ाई में तू बाधा मत बनना, क्योंकि समाज के दुखों का अंत करने के लिए विवाह को बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, दुनिया भर के तमाम शास्त्रों ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है, तब वह इस बीमारी के जड़ तक पहुंच पाएगा कि इसका निर्माण कहाँ से हुआ, ये कैसे निर्माण हुई और इसका अंत करने के लिए क्या उपाय योजना की जाएगी। इसलिए जो है जाओ भाई, साहब का पढ़ना बहुत आवश्यक है। ऐसी रमाई अपने जिठानी को समझाती है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि आज हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, महिलाएं आज भी अंधविश्वास में लिपटी हैं, उन्होंने रमाई की इस बात से समझ लेना चाहिए। साथियों, आगे जो है बाबा साहब आते हैं 1924 को, और फिर जो है मातोश्री रमाई एक बार अपने बच्चे को जन्म देती है, राज रत्न को। 15 जून को रमाई राजरत्न को जन्म देती है, और जो है 18 जून 1927 को, मतलब महज 2 साल का राजरत्न रहता है और उनकी मृत्यु होती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बैरिस्टरी शुरू करते, वकालत शुरू करते हैं, और अनेक केस बाबा साहब लड़ते हैं। धीरे धीरे केस आना शुरू होता है कि बाबा साहब एक जो है सतारा जिले के गोमेवाड़ी गांव का जो केस लड़ते हैं, 80 साल से महारों की वतनी जमीन पर मराठों ने कब्जा किया था, उस केस को बाबा साहब लड़ते हैं। तो बाबा साहब के पास, और जे जलवरकर का केस लड़ते तो बाबा साहब के पास केस आना कम हो जाता है, तो बाबा साहब की घर की स्थिति पुनः जो है बिगड़ जाती है। ऐसी अवस्था में जो है राजरत्न बीमार होता है, उसको डबल निमोनिया की बीमारी होती है। बाबा साहब तो कोर्ट जाते हैं, लेकिन जो है बाबा साहब राजरत्न को कहते रहता है कि राजरत्न तू चलते चलते गिरता है, अरे तू तो शूरों की औलाद है, तू तो वीरों की औलाद है, तू तो सम्राटों का होने वाला युवराज है, और तू ऐसे चलते चलते गिरेगा तो तू युवराज कैसे बनेगा, तू देश को और दुनिया को कैसे बदलेगा, तुझे तो बहुत बड़ा राजा बनना है इस देश का। तब रमाई बाबा साहब को कहती, वो 2 साल का छोटा सा बच्चा साहब आपकी बैरिस्टरी के शब्द कहाँ से उसे समझ में आएगा। बाबा साहब कोर्ट चले जाते हैं, राजरत्न की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। तब शंकर जाके बाबा साहब को ले आते हैं। बाबा साहब राजरत्न को अपने गोदी में पकड़ते हैं, और राजरत्न जो है थोड़ी देर में ही बाबा साहब की गोदी में चल बसते हैं। बाबा साहब इतनी जोर से चिल्लाते हैं, रमाई जो समझना था वो समझ जाती है। रमाई भी, राजरत्न जो है रमाई के दिल का टुकड़ा था, बाबा साहब का सबसे प्रिय पुत्र था, तो रमाई के दिल का टुकड़ा था राजरत्न। रमाई साहब सोचिए कि जिस रमाई ने बाबा साहब के पीछे मृत्यु हुए बच्चों की शिकायत नहीं की, कभी बात नहीं रखी उनके पढ़ाई में व्यवधान न हो करके, लेकिन जब राजरत्न की मृत्यु होती है तो रमाई बाबा साहब से शिकायत करती। क्यों? क्योंकि आज उसके पास उसकी शिकायत सुनने वाला उसका हृदय सम्राट था, उसको समझने वाला उसका जीवन साथी था। रमाई कहती, साहब आप तो कचहरी कोर्ट में चले जाते हो, बड़े बड़े सभा और सम्मेलन लेने चले जाते हो, मेरे बच्चे तो मेरी जान थे साहब, मैं अपने बच्चों के बिना कैसे जीऊंगी, मेरे बच्चों के बिना मेरा घर परिवार सब सूना हो गया साहब, दवाई के बिना मेरे बच्चे चले गए, आप ऐसी व्यवस्था करिए कि किसी के भी बच्चे बिना दवाई से न जाए, बिना इलाज से न जाए। तो रमाई यह शिकायत बाबा साहब को करती है। बाबा साहब का पड़ोसी पांडुरंग पूछता है, डॉक्टर अंबेडकर क्या कफन की व्यवस्था है? बाबा साहब कोट के जेब में हाथ डालते हुए नहीं की मुद्रा में सिर हिलाते हैं।
रमाई अपने पति की आंखों की भाषा समझ जाती है, बिना बोले शब्द को वो पढ़ लेती है और अपने साड़ी का आंचल फाड़ कर राज रत्न के कफन की व्यवस्था कर राज रत्न का अंतिम संस्कार किया जाता है। धीरे धीरे जो है समय बदलता गया। राजरत्न की मृत्यु के बाद में रमाई ज्यादा बीमार होने लगी। बाबा साहब का कार्य भी बढ़ते गया। जैसे जैसे बाबा साहब को सफलता मिली, रमाई मृत्यु के करीब करीब उतनी ही जाती गई, क्योंकि कम उम्र में माता पिता का जाना, कम उम्र में विवाह होना, कम उम्र में जिम्मेदारी आना और पोषक आहार तत्व शरीर को न मिलना, इसलिए रमाई बीमार हो जाती है। एक तो आहार के वजह से, दूसरा साहब की चिंता के वजह से। बाबा साहब जो है महाड़ के सत्याग्रह में जाते हैं, उसका भी दुख रमाई को बहुत झेलना पड़ता है, बहुत चिंतित होती है। लेकिन जब बाबा साहब गोलमेज सभा के लिए 1930 में जाते हैं, रमाई बीमार होती है। डॉक्टर कहता है कि रमाई की हवा पलट करने के लिए इनको कहीं बाहर भेजना होता। तब जो है बाबा साहब के मित्र बलवंत वराड़े, धारवाड़ के, कर्नाटक के, उन्हें पत्र लिखते हैं। बलवंत वराड़े सारे परिवार को लेके जाते हैं। बाबा साहब विदेश चले जाते हैं और रमाई वहां जाती है। रमाई के स्वास्थ्य में सुधार होता है धीरे धीरे। परिस्थिति मतलब ये 1926 से लेके 30 के बीच की बात है। 30 में जब रमाई जाती है, तब तक बाबा साहब की परिस्थिति संभल जाती है। तो बाबा साहब को लगता है कि मैंने रमाई को कोई उपहार देना चाहिए। तो सबसे बड़ा उपहार रमाई को बाबा साहब 2 सोने की चूड़ियां बना कर देते हैं। रमाई वही चूड़ियां पहनकर जो है धारवाड़ जाती है। एक दिन जो है धारवाड़ के छात्रावास में रमाई जो है घूमते रहते, उससे घूमते घूमते नजर यहाँ आता है कि बच्चों के लिए खाना नहीं बना। रमाई बलवंत वराड़े जी से कहती है कि बलवंत वराड़े जी बताओ कि बच्चों के लिए खाना क्यों नहीं बना। बलवंत वराड़े कहते हैं कि कुछ महीनों से सरकार की अनुदान नहीं आने के वजह से बनिया ने राशन नहीं दिया और इसलिए 2 दिन से बच्चे चूरा मुरा खाकर ही अपना समय बिता रहे हैं। कल मैं कोई न कोई व्यवस्था करूंगा, क्योंकि कल मेरी भी पेंशन आ जाएगी और फिर मैं बच्चों के लिए राशन लेकर उनके खाने की व्यवस्था करूंगा। रमाई यह शब्द सुनती और बलवंत वराड़े पर गुस्सा होती है। अपनी सोने की चूड़ियां निकाल कर वराड़े जी को देती है और कहती है कि जाओ यह बनिया के पास में गिरवी रखो या बेचो, लेकिन राशन ले आओ। मेरे 4 बच्चे गए तो क्या हुआ, लेकिन ये बच्चे भी मेरे अपने समाज के हैं। यह बच्चे भूखे नहीं मरना चाहिए। यह बच्चों का भूख की वजह से सेहत नहीं खराब होनी चाहिए। इन बच्चों ने भूखे नहीं सोना चाहिए। और रमाई अपने हाथों से फिर वो हॉस्टल के बच्चों के लिए खाना बनाती हैं। बच्चे बड़े खुश होते हैं। रमाई के भी आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि रमाई को बीते हुए दिन याद आ जाते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे परिस्थितियों का सामना कर अपना जीवन और अपने बच्चों को कैसे कैसे परिस्थितियों में पाला है, पोसा है और किन बच्चों को उन्होंने कैसे परिस्थिति में खोया है। पता चलता है, पत्र आता है बलवंत वराड़े जी को कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है भारत वापस आने वाले होते हैं। रमाई तैयारी करती है और रमाई भी मुंबई आ जाती है। जब बाबा साहब भारत आने वाले होते हैं तो बाबा साहब की जो है बोट डूब गई, ऐसा सूचना मिलती है। यह सूचना सुन के तो रमाई के पैरों के तलों की धरती खिसक जाती है। कुछ देर के लिए उसकी सांसें रुक जाती है, कुछ देर के लिए उसके दिल की धड़कन भी बंद हो जाती है। रमाई को ऐसा लगता है कि सारी दुनिया अब मेरे लिए शून्य हो गई, कुछ भी नहीं बचा इस दुनिया में मेरे लिए। लेकिन 5 मिनट के भीतर एक सज्जन दौड़ के आता है, कहता है कि बाबा साहब की किताब की बोट डूब गई है। बाबा साहब की बोट नहीं, बाबा साहब तो कुछ देर में अभी आने वाले होते हैं। यह सूचना सुनकर रमाई जो है उसके दिल को चैन मिलता है, लेकिन उसके अविरल अश्रु बहते ही रहते हैं। और 10 मिनट के बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की गाड़ी जो है घर के दरवाजे के सामने होती है। रमाई बाबा साहब के पास जाती है और जाकर जैसे ही उनके चरणों के ऊपर झुकती है, वैसे ही बाबा साहब रमाई को दोनों हाथों से समट लेते हैं और कहते हैं, रमा नहीं, तुझे मेरे पैर नहीं पड़ना है। सही मायने में तो मैंने तुझे तेरे पैर पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज मैं जो सब कुछ कर सका हूँ, जो मैंने विद्या अर्जन किया, आज मैं दुनिया के सामने विद्वान दिख रहा हूँ, मैं जो आंदोलन कर रहा हूँ, तेरे कष्ट और त्याग की वजह से कर रहा हूँ। क्योंकि तू मेरी पत्नी ही नहीं तो मेरी माँ भी है। जैसे एक माँ अपने बेटे के लिए चिंता करती है, भूखी रहती है, प्यासी रहती है, कष्ट उठाती है,
ठीक तूने वैसा ही कि तू मेरी माँ पत्नी ही नहीं तो तू मेरे माँ भी है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और रमाई को अपने पैर नहीं पड़ने देते, कहते वास्तविक रूप से तो मैंने तेरे पैर पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में दो व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है, एक मेरे पिताजी और दूसरे तू। मेरे माँ बाप नहीं होने के बाद में भी तूने मुझे इस तरीके से प्रेरित किया जैसे मेरे पिताजी मुझे करते थे। साथियों, फिर बाबा साहब ने जो हक अधिकार लाए, उसके बाद में गांधी जी अनशन पर बैठते हैं। और गांधी जी अनशन पर बैठते हैं तो बाबा साहब के खिलाफ पूरे अखबार लिखते हैं। वो सूचना सुन के रमाई तो भयभीत होती है। एक दिन गांधी जी के समर्थन का जुलूस रमाई के घर पर हमला लाता है। रमाई यह सुनती है और सामने जाती है, हाथ में पिटना लेके रहती, क्योंकि कपड़े धोते हुए रहती है। जुलूसार्थी के सामने जाकर रमाई कहती है, आप साहब को मारने के लिए नारेबाजी कर रहे, बताओ साहब ने ऐसा क्या गुनाह किया है। गांधी के जुलूसार्थी लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो है गांधी की बात नहीं मान रहे हैं और गांधी जी अनशन पर बैठे हैं। यदि डॉक्टर अंबेडकर गांधी की बात मानेंगे तो गांधी बाबा जो है अपना अनशन छोड़ देंगे, वरना बिना खाए पिए ही गांधी जी मर जाएंगे, उनकी सेहत बहुत खराब हुई है। रमाई उन जुलूसार्थियों से सवाल करती है, क्या साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी और गांधी जी के समाज से कोई धन दौलत मांगे अपने परिवार और अपने समाज के लिए? अरे जिस देश में हम लोग के, इस देश के निवासी होने के बाद में हमको न इंसान समझा गया है, न हमको समता दी गई है, न हमको जो है आदमी समझा गया, जानवरों से बदतर सलूक हमारे समाज के साथ किया गया है। हमारी बस्तियां गांव के बाहर रहती है। अंग्रेज सरकार के साथ में लड़कर जो अधिकार डॉक्टर साहब ने लाए, वो भी गांधी और गांधी के समाज को नहीं देखा जाता। जाओ जाकर गांधी जी से कह दो कि साहब को मारने के पहले मेरा सामना करना पड़ेगा, मेरे जीते जी साहब की परछाई को भी आप लोग नहीं छू सकते। रमाई का ये आक्रोश देखकर, रमाई की यह तर्क देखकर आया हुआ जुलूस वापस चला जाता है। और जब बाबा साहब को यह सूचना मिलती है तो बाबा साहब तो मतलब पहले ही रमाई को जानते हैं। बाबा साहब की रमाई जितनी करुणामयी है, जितनी कोमल है, उतनी ही साहसी है, उतनी धैर्यवान है, उतनी ही हिम्मत वाली है। वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है, ऐसा रमाई में जो है बल है, साहस है। बाबा साहब पूर्व रूप से ही परिचित होते हैं। फिर बाबा साहब जो है रमाई के साथ में बातचीत करते रहते हैं और बातचीत करते करते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सारे परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराते हैं। बाबा साहब पूछते हैं कि रमा तुम्हें ये इतना साहस, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तब रमा बताती है कि मेरी माँ ने मुझे समझाई थी कि किसी भी वक्त में कभी भी किसी परिस्थितियों के ऊपर खुद हावी हो जाना, लेकिन परिस्थितियों को अपने मन और मस्तिष्क के ऊपर हावी मत होने देना। जीवन एक संघर्ष है और इस जीवन में संघर्ष करते जीना ही सही जीना होता है। कभी किसी के सामने झुकना नहीं, अपने स्वाभिमान की हमेशा रक्षा करना। आदमी ने अभिमानी नहीं लेकिन स्वाभिमानी होना चाहिए, ये मेरे आई बाबा ने मुझे सिखाया है। और इसलिए मैं किसी भी परिस्थिति में किसी के सामने कभी झुकती नहीं। मुझे जो लगता है मैं वह कष्ट उठाऊंगी, परिश्रम करूंगी, लेकिन कभी झुकूंगी नहीं साहब, और ना ही आपको किसी के आगे झुकने दूंगी। साथियों, समय बीतता गया और 26 मई 1935 की वह रात आई, वह काली रात आई रमाई और बाबा साहब के जीवन में। बाबा साहब वसई की सभा लेने जाना कि नहीं जाना इस दुविधा में रहते हैं, क्योंकि बाबा साहब को पता होता है कि रमाई की सेहत बहुत खराब है और किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। रमाई का अदम्य साहस देखिए। रमाई बाबा साहब से कहती है कि आप जाइए, आप मेरी चिंता मत करिए, आपके आते तक के मैं नहीं मरने वाली। जब आप आएंगे आपको देखूंगी, आपके साथ बात करूंगी, उसके बाद में ही मैं मरूंगी, आपके आते तक नहीं मरने वाली। बाबा साहब बोलते कि ऐसा मत बोल रामू, जहां से उजालों की शुरुआत होनी तू अंधेरों की बात करती है, जहां से जीवन शुरू हुआ है तू साथ छोड़ने की बात करती है। मैं नहीं जाऊंगा। वसई रमाई प्रेरित करती है कि नहीं साहब, आपको वसई जाना है, क्योंकि आपने अपने बाबा को वचन दिया था कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने समाज का उद्धार करेंगे, किसी भी परिस्थिति में अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे, आपको वसई जाना ही होगा। बाबा साहब वसई जाते हैं और वसई से जो है
26 के रात लगभग 9:30 बजे बाबा साहब वापस आते तो देखते हैं कि रमाई को तेज बुखार चढ़ा होता है। बाबा साहब आते ही शंकर को कहते हैं कि जा डॉक्टर को लेके आ। शंकर डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है और डॉक्टर को लेके शंकर जब आता है, डॉक्टर हाथ देखकर बाबा साहब को कहता है कि अब आपकी पत्नी का इलाज आपके पास नहीं है, उनके पास बहुत समय है, थोड़ा 2-4 घंटा वो ज्यादा जीवित रहे, इसलिए आपको उनके पास ही रहना पड़ेगा। आपके रहने से उन्हें हिम्मत मिलेगी, उन्हें हौसला मिलेगा। बाबा साहब के आंसू गिरते रहते हैं। डॉक्टर पूछता है, डॉक्टर अंबेडकर, भारत के सारे अखबारों ने आपको पाषाण हृदय पत्थर दिल इंसान कहाँ है? मैं तो देख रहा हूँ कि आपकी आंखों से झरा अश्रु बह रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, डॉक्टर सही है कि इस देश के अखबारों ने मुझे पत्थर दिल इंसान कहा है। मैं हुआ हूँ पत्थर दिल, मैं कठोर व्यवहार किया हूँ उन लोगों के साथ में, क्योंकि उन लोगों ने मेरे समाज के साथ में वैसा ही व्यवहार किया है, इसलिए उनके साथ परिस्थितिवश मुझे कठोर होना पड़ा। लेकिन मेरे आंखों के यह अश्रु जो है, आंसू जो है, यह आंसू मेरे नहीं, मेरे पत्नी के लिए है, उसके स्नेह के लिए है, उसके प्यार के लिए है। मेरे माँ बाप चले गए, मेरे बच्चे चले गए, मेरा समाज अधिकारों से वंचित था, लेकिन मेरी पत्नी ने जो है मेरे समाज को अपनी ममता का हाथ उनके सिर पर रखा, मेरे परिवार को संभाला, मुझे पढ़ाई के लिए मदद करी, कभी बाधा नहीं बनी। मेरे पत्नी के सुख दुख उसके अपने कुछ भी नहीं थे, मेरे सुख दुख उसके सुख दुख थे, मेरे समाज के सुख दुख उसके सुख दुख थे। उसने अपने लिए कभी नहीं जी, मेरे लिए जी, मेरे परिवार के लिए जी, मेरे समाज के लिए जी। और आज वो ऐसी अवस्था में है कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरे आंखों से यह आंसू बह रहे। डॉक्टर साहब, यह आंसू मेरे पत्नी के हैं, मेरे नहीं है। डॉक्टर यह बात सुनता और कहता है कि आप बहुत नसीब वाले हैं कि रमाई जैसी पत्नी आपको मिली है। यह करोड़ों और कई सदियों के बाद एक हद पुरुष को ऐसी शीलवान, गुणवान, त्यागवान, समर्पवान पत्नी मिलती है। डॉक्टर चला जाता है। रमाई को बाबा साहब अपने हाथों से दवाई देते हैं, मौसमी का जूस पिलाते हैं और रमाई के पास बैठे रहते हैं। रमाई दवा खाके उसकी आंख लग जाते हैं। बाबा साहब निरंतर रोते रहते हैं। बाबा साहब के आंख का अश्रु अचानक रमाई के ऊपर गिरता है और रमाई की नींद टूट जाती है। जब रमाई की नींद टूटती है तो रमाई बाबा साहब को कहती है कि साहब आप क्यों रो रहे हैं? बाबा साहब कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा? मुझे लगता है कि मैंने संन्यास ले लेना चाहिए। रामू, तुझे नहीं जाना है, तू नहीं रहेगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं तेरे बिना जी ही नहीं पाऊंगा। मैं संन्यास ले लूंगा रामू, नहीं तो अपने आप को खत्म कर दूंगा। और रमाई बाबा साहब से कहती है, गए ना आप अपनी जात पर? बाबा साहब बोलते हैं कि तू ये क्या कह रही है, अपनी जात पर गए करके? रमाई बोलते हैं, साहब तुम्हें पता है, मद्रास का एक संत है तिरुवल्लुवर, उसकी किताब आप पढ़ रहे थे, 2.5 घंटा मैं आपके पास में खड़ी थी, आपने मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया, और जब मैंने पूछी, जब आपका ध्यान गया, तब आपने कहे थे कि रमा ये भी संत हमारे समाज का ही है। लेकिन जब इसकी पत्नी मरी तो इसने संन्यास लिया था, और इसने यह बात लिखी थी कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे उसके घर की स्त्री का हाथ होता है। तो मैंने सवाल किया था, क्या साहब आपके विद्वत्ता को यह बात पड़ती है? तब आपने कहा था कि हाँ रमा, मेरे विद्वत्ता को यह बात पड़ती है, क्योंकि राम जनिया ने गृहस्थी का भार संभाली, इसलिए कबीर जी दोहे लिखकर समाज को जागरूक कर सके। आलवी ने गृहस्थी का भार संभाली, इसलिए तुकाराम अभंग लिखकर समाज को जागरूक कर सका। और मैं देश और विदेश इसलिए पढ़ सका क्योंकि तूने मेरे लिए कष्ट उठाई। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना साहब कि आपको संन्यास नहीं लेना है। इसलिए कही हूं मैं कि आप अपने जाति पर गए, क्योंकि वो संत आपके ही समाज का था, अपने ही समाज का था। आपको क्यों संन्यास लेना है? आपको इस जन्म में संन्यास लेने की अनुमति नहीं है। उनका चल गया वो संन्यास बने, आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आपको तो इस समाज का उद्धार करना है, आपको तो इस समाज का कल्याण करना है, आपको इस समाज के दुखों की जड़ तक पहुंचकर दुखों की जड़ को नष्ट करना है, नेस्तनाबूद करना है, और इस समाज के सुख और चैन और उनके अधिकार उन्हें प्राप्त करवाना है। साहब आप कैसी भाषा बोल रहे, आप कैसे सन्यासी बन सकते हैं?
रमाई की जब यह बात बाबा साहब सुनते हैं तो आश्चर्यचकित होते, उन्हें पता होता है कि रमाई बहुत साहसी है और वह ये मुझे कहेगी, लेकिन बाबा साहब के जो है आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक पाते और बाबा साहब रमाई का हाथ अपने हाथ में लेकर जो है रोते रहते हैं। रमाई फिर कहती है कि साहब नहीं, आपको नहीं रोना है, आपको नहीं पता कि आपके होंगे, असंख्य लोगों के जीवन को सुखमय कैसे करोगे। एक व्यक्ति कभी भी बड़ा नहीं होता साहब, असंख्य लोग ज्यादा बड़े होते हैं और एक व्यक्ति बड़ा तब भी नहीं होता क्योंकि एक व्यक्ति से ज्यादा उसका समाज होता है। मैं एक व्यक्ति हूँ, समाज आपका बहुत बड़ा है। उस समाज के जीवन में दुख नष्ट कर सुखमय जीवन बनाना आपका कर्तव्य। आपने अपने पिताजी को वचन दिया था कि मैं अपने समाज का कल्याण करूंगा, मैं अपने समाज का उद्धार करूंगा, मैं अपने समाज के दुखों का अंत करूंगा, नहीं तो खुद को गोली मारकर खत्म करूंगा। ये हाँ आपके शब्द थे। आप अपने शब्दों से पीछे कैसे हट सकते हैं? आप अपने पिताजी को दिए हुए वचन से वचन भंग कैसे कर सकते हैं? और आपने बैरिस्टर की पढ़ाई करते जाते वक्त मुझे कहा था कि रमा जब तक कानून की कवच कुंडल अपने शरीर पर धारण नहीं करता तब तक जो है मैं अपने समाज को न्याय नहीं दिला सकता। और इसलिए जो है रमा तुझे बहुत कम खर्चे में गृहस्थी चलानी है। साहब मैं आपके किसी भी शब्दों के बाहर नहीं गई, मामा जी के किसी भी शब्दों के बाहर नहीं गई। और आप जो है आप कैसे कहते साहब, आप भूल गए आपने मुझसे कहा था कि रमा इस देश में विद्रोही पंढरपुर मुझे बसाना है, जहां करोड़ों लोग आएंगे और वहां समता का रास्ता होगा, वहां सबको एक जैसी व्यवस्था मिलेगी। आपको जब इस देश में विद्रोही पंढरपुर बसाने की बात आपने मुझसे कहे तो आप रोकर कैसे शांत बैठ सकते हो साहब? शांत बैठने का भी आपको अधिकार निसर्ग ने भी नहीं दिया, ना आपके पिताजी ने दिया और ना ही मैंने दिया। साहब आपको नहीं पता है कि इस अस्पृश्य समाज के उद्धार के लिए लोग कहते हैं कि समय समय पर देश और दुनिया में कुछ लोग अवतार लेते हैं। किसने अवतार लिया कि नहीं लिया मुझे इससे कोई जानना नहीं है और ना ही मैं मेरे पास जानने का समय था। जिनने भी अवतार लिया होगा, चाहे वो कृष्ण होगा, चाहे वह राम होगा, चाहे वह विठुमाई होगी, चाहे वह पांडुरंग होगा, जिन लोगों ने भी अवतार लिया होगा साहब, लेकिन जिन लोगों ने अवतार लिया उन्होंने भी हमारे समाज का उद्धार नहीं किया, उन्होंने भी हमारे समाज का कल्याण नहीं किया, उन्होंने भी हमारे समाज के दुख दर्द को नष्ट नहीं किया। इसलिए ऐसे अवतारवाद की मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन आपका जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि आप अपने समाज का उद्धार करो, अपने समाज का कल्याण करो। इसलिए तो राम जी बाबा जैसे पिता आपको पिता के रूप में मिले और आप मुझे पति के रूप में मिले, क्योंकि मैं तो अनपढ़ लोहा थी। आपको छूकर मेरे जीवन का सोना हो गया, क्योंकि आप पारिस थे और मैं लोहा थी। मेरा जीवन आज धन्य हो गया। सदियों से, कितने ही सदियों से किसी महिला के जीवन में ऐसे दुख आते हैं और यह दुख उन्हें बहुत बड़ा करते हैं, बहुत ऊंचा करते हैं। आपके लिए जो मैं कष्ट उठाई, परिश्रम की, तकलीफें उठाई, भूखी रही, वह इसलिए साहब क्योंकि इन दुखों ने मुझे कितना बड़ा किया आपको अंदाजा भी नहीं है। 4 बच्चे गए तो क्या हुआ, मैं करोड़ों बच्चों की माँ बन गई। आज करोड़ों बच्चे मुझे माँ कहते हैं। यशवंत को, गंगाधर को, यशवंत को, मुकुंद को और समाज के सारे बच्चों को रमाई कहती है, बच्चों तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे बाबा ने यह जो है समता का पौधा बड़े ही परिश्रम से लगाया। इसके जो मीठे फल आएंगे न जाने मैं तो नहीं रहूंगी, लेकिन शायद जब यह मीठे फल देगा उस वक्त तुम्हारे बाबा भी इस धरती पर जीवित रहे चाहे न रहे, लेकिन इसके मीठे फल तुम्हें चखना है और इस पौधों के और भी पौधे निर्माण हो। इसलिए बच्चों तुम्हें जो है इस पौधे को ईमानदारी के जल से सिंचाई करना है और उस ईमानदारी के जल से सिंचाई किए हुए पौधे जो उगेंगे और उन पौधों के ऊपर जो फल आएंगे सदियों तक की गुलामी को नष्ट करने वाले होंगे। इस बात का तुम ध्यान रखना। अपने माता पिता के, अपने पिता के किए हुए काम को
आगे लेके जाना बच्चों का परम कर्तव्य होता है। मैं तो जा रही हूँ लेकिन अपने बाबा का आप हमेशा साथ देते रहना। यह सवाल रमाई ने यशवंत और मुकुंद और समाज के बच्चों से, वो उस वक्त जितने जमा थे उनसे कही। ये सवाल आज रमाई का हमसे भी है। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कितनी ईमानदारी कर रहे हैं, रमाई के त्याग के साथ हम कितनी ईमानदारी कर रहे हैं, उसके त्याग को कहीं हम नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। रमाई ने अंतिम समय अंतिम शब्द बाबा साहब से कही। ये बात बोलकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। रमाई कहती है कि साहब, आपके समाज को तिरस्कार मिला, अमानवता की जिंदगी मिली, इसलिए आप जो है हिंदू धर्म को छोड़कर नया धर्म लेने वाले हो। लेकिन साहब, धर्म इसी देश का होना चाहिए। हमारा समाज बहुत गरीब है और गरीब जो है आशा के ऊपर जीता है। आज ना कल उसके जीवन में बदलाव हो, आज ना कल उसकी परिस्थिति बदले, ऐसी आशा जो है मानव लगाता है। हमारा समाज भी ठीक उसी आशा से लगाए तो साहब, वह धर्म इसी देश का हो और वह बुद्ध का मार्ग हो, क्योंकि बुद्ध के विचार जो है वह मनुष्य को जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। आज की परिस्थिति कल बदल जाएगी, ऐसे बुद्ध के विचार है। तो आप बुद्ध के ही मार्ग को अवलंबन करना। साहब, आप मत रोइए, क्योंकि महापुरुषों को स्वयं की आंखें होती है लेकिन स्वयं के आंखों आंसू नहीं होते। महापुरुषों को स्वयं के आंखों में आंसू नहीं आने होते हैं, क्योंकि महापुरुषों को तो दूसरों के आंखों के आंसू पोंछना होता है। और इसलिए साहब, आपके लिए जीने वाली रमा कह रही है, मैं जानती हूँ यह आंसू बहुत जिद्दी है, लेकिन इन्हें रुकना ही होगा। वह देखो बहिष्कृत भारत आपके तरफ दौड़ रहा है। वहां देखो जिंदा शमशान की मरी मानवता आपको जीवित करना है। जिस बहिष्कृत भारत में कभी क्षमता का सूरज नहीं गया है, वहां आपको क्रांति सूर्य जाकर उनके जीवन में उजाला, उनके जीवन में प्रकाश भरना है। साहब, आपसे विनती करती हूँ, आपके लिए जीने वाली रमा बोल रही, इसलिए आपको पोंछ डालिए इन आंसुओं को। एक व्यक्ति के लिए मत बहने दीजिए। असंख्य अगणित दुनिया के दुख आपके तरफ आशा लगाए बैठे हैं। आशा यह करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर उनके दुखों से उनको मुक्त करने वाला है। कानून के रचनाकार को रोते बैठते हुए बैठना शोभा नहीं देता। साहब, जाते जाते इतना ही कहूंगी कि इन बच्चों की आप माँ बनिए, इनके पिता बनिए, इनके दुखों का अंत करिए। आयोजकों ने मुझे बुलाया और बड़े धैर्य और संयम के साथ में सुना। मैं आयोजकों का तहे दिल से साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और हम रमाई और बाबा साहब के जीवन से सीखे। रमाई ने जो त्याग करी उसके वजह से बाबा साहब का जीवन बना, क्योंकि बाबा साहब ने कहे कि कस्तूरी मृग के जैसे तू है रमा, क्योंकि कस्तूरी मृग को नहीं पता होता कि उसके पास मूल्यवान कस्तूरी फूल फूलना चाहिए, इसलिए पौधा रात दिन परिश्रम करता है, खिला हुआ फूल दुनिया को दिखता है लेकिन उस पौधे का परिश्रम नहीं दिखता। मेरे जीवन में तू वैसी है, ऐसा बोलकर रमाई जो है अपने साहब के गोदी में अपना दम तोड़ देती है। मैं यहीं पे रुकती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध विश्व।